सीमा सड़क संगठन BRO। ये है देश का बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यह सड़क निर्माण कार्यपालक बल है जो सेना का एक अभिन्न अंग है और उसकी सहायता के लिए काम करता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। उस समय संगठन के पास केवल 2 परियोजनाएं थी। पूर्व में प्रोजेक्ट तस्कर और उत्तर में प्रोजेक्ट बीकन। आज इस संगठन का 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार हो चुका है और इस समय सीमा सड़क संगठन 18 परियोजनाओं से ज्यादा पर काम करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया है। सीमा सड़क संगठन मुख्य रूप से सशस्त्र बलों की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर 9,000 फीट से 19,000 फीट तक की ऊंचाई पर सड़क निर्माण और रखरखाव का काम करता आ रहा है। छह दशकों से अधिक समय में इसने भारत की सीमाओं के साथ साथ भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान सहित मित्र देशों में प्रतिकूल जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में 62,214 किलोमीटर से अधिक सड़कों, 1,005 पुलों, 7 सुरंगों और 21 हवाई क्षेत्रों का निर्माण किया है। इस प्रकार सीमा सड़क संगठन ने राष्ट्र के रणनीतिक उद्देश्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से एक सिक्किम के बारे में, जहां BRO की भूमिका काफी बड़ी है। सीमा सड़क संगठन। बॉर्डर रोड संगठन BRO भारत की सुरक्षा और रणनीतिक ढांचों को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अंडर आने वाला BRO बॉर्डर एरियाज में काफी ऊंचे स्थानों पर तेजी से सड़कों का निर्माण कर रहा है। निश्चित तौर से अगर देखा जाए, मौसम कोई भी हो, कनेक्टिविटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सवाल हमारे देश की सुरक्षा का है। ये सवाल भारतीय सेना की सहूलियत का है। आज हम इस कार्यक्रम के जरिए बात करने जा रहे हैं क्या भूमिका है सिक्किम में BRO की और क्या है प्रोजेक्ट स्वास्तिक। सिक्किम एक जादुई जगह है। यह न केवल दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, बल्कि सबसे साफ और सुरक्षित भी है। अगर कभी राज्य का आकर्षण धुंध, पहाड़ों और रंग बिरंगी तितलियों तक सीमित था, तो अब यह विकास और प्रगति के साथ और भी बढ़ गया है। शायद दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो सड़क के हर मोड़ पर सिक्किम जैसा शानदार नजारा पेश करता हो। लेकिन इसके साथ ही सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशील भी है। जहां इस राज्य का सबसे ज्यादा ध्यान रख रहा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन। सेवन 758 BRTF की भूमिका को और समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं 758 BRTF के कमांडर कर्नल AK दीक्षित। सर, आपका संसद टीवी पर स्वागत है। थैंक यू मैम। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है, सिक्किम की जो स्थिति है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो मौसम है, उसको देखते हुए क्या आप हमें समझा सकते हैं कि BRO की सबसे बड़ी भूमिका सिक्किम में क्या है? मैम, बॉर्डर रोड्स का जो योगदान है सिक्किम में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे बॉर्डर एरियाज़ में डेवलप हो रहे हैं, जो आर्मी के लिए यूज़फुल हैं, उन सभी को बनाने के लिए बॉर्डर रोड्स को यहाँ पे रखा हुआ है।
तो जितने भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मेंटेनेंस के लिए, फ्यूचर में आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स उनके डेवलपमेंट के लिए ही बॉर्डर रोड्स को यहाँ पे सिक्किम में तैनात किया हुआ है। सिक्किम भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है और बार बार होने वाली भूकंपीय हलचलों और भारी बारिश के कारण यहाँ भूस्खलन देखने को मिलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे सामान्य जीवन रेखा प्रभावित होती है। कभी कभी तो ऐसा भी नज़ारा देखने को मिल जाता है जैसा इस राज्य ने कभी सोचा भी नहीं था, जैसा कि अक्टूबर 2023 में हुआ। 758 BRTF की भूमिका नॉर्थ सिक्किम में काफी बड़ी है, लेकिन उनके लिए चुनौतियां तब सबसे अधिक बढ़ी जब 2023 में वो त्रासदी सिक्किम ने देखी, जो अपने आप में सबसे बड़ी चोट थी। क्या हुआ था आखिर 2023 में, उसके बाद कितना नुकसान झेलना पड़ा था सिक्किम में, और आज क्या है वर्तमान की स्थिति, आइए जानते हैं। सिक्किम में अक्टूबर 2023 में लहोनक झील में बादल फटने के कारण तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ में चुंगथांग बांध टूट गया था। 14 ब्रिज तबाह हो गए और करीब 102 लोग लापता हो गए थे। सर, अगर नॉर्थ सिक्किम की बात करें तो यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके चुनौतियाँ काफ़ी बड़ी है, इससे कैसे पार पाती है बीआरओ? मैम, चुनौतियों का दूसरा नाम ही बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। हर रोज़ का हमारा काम है इन्हीं चुनौतियों को समझना और उनको महसूस करके उनके पार पाना। लास्ट ईयर जैसे आपको मालूम है मैम, ग्लॉफ आया था। ग्लॉफ के बाद में नंबर ऑफ जो नॉर्थ सिक्किम में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी नुकसान हुआ था। हमारे लगभग 16 से 17 ब्रिजेस वॉश अवे हो गए। हमारा 20 से 25 किलोमीटर का जो स्ट्रेटेजिक रोड था विच वाज लीडिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर एरियाज, वो वॉश अवे हो गया। तो उस टाइम पे बॉर्डर रोड्स की तरफ ही सभी लोगों ने देखा कि कितनी जल्दी से जल्दी ये इंफ्रास्ट्रक्चर को रीस्टोर कर सकते हैं, बिकॉज दैट वाज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्मी। तो बॉर्डर रोड्स ने उस चैलेंज को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और देखते ही देखते दिन और रात डबल शिफ्ट में लोगों ने काम किया। किसी ने कोई छुट्टी नहीं देखा। जो महत्वपूर्ण अपना योगदान दे सकते थे, चाहे हमारे वो ग्राउंड पे काम करने वाले CPLs हों, ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी हों, ग्राउंड पे करने वाले मेरे एग्जीक्यूटिव्स हों, सभी ने मिलकर उस चुनौती को संभाला और उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना डैमेज हुआ था, किसी को भरोसा नहीं हुआ था कि बॉर्डर रोड्स इतने कम समय में इतना बड़ा काम कर सकता है। तो जितना भी कनेक्टिविटी हमने नॉर्थ सिक्किम में स्पेशली टुवर्ड्स द लाचेन वैली में जो रीस्टोर किया है, वो पिछले 7 से 8 महीने के अंदर ही रीस्टोरेशन हो गया है। और कनेक्टिविटी फ्रॉम अक्टूबर मंथ से जब हमने काम शुरू किया, बाय द 8th of April कनेक्टिविटी टुवर्ड्स द लाचेन वैली वाज रीस्टोर्ड। चुंगथांग बांध पर काम कर रही टीम सुरंग में फंस गई थी। बाढ़ से राज्य में 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें 3,000 से ज्यादा टूरिस्ट भी फंसे थे। इस दौरान बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने चुंगथांग और मंगन में बचाव काम में बड़ी भूमिका निभाई थी। बीआरओ ने 200 से अधिक लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया था। मंगन जिले में लगभग 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि पाकयोंग में 6,895, नामची में 2,579 और गंगटोक में 2,570 से ज्यादा लोग प्रभावित थे। 2023 के बाद हम कह सकते हैं कि बना बनाया किसी का पूरा घर बह गया। बीआरओ ने जो भी वहाँ पर काम किया था, जितनी सुविधाएं वहाँ पर थी, जो कनेक्टिविटी थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उनको रीइंस्टॉल करना, उसके बाद से लोगों को एक बार फिर से कनेक्ट करना, सर कब तक ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी, और इस बीच कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना बीआरओ कर रही है? मैम, आपने सही बताया है। पिछले साल जो ग्लॉफ आया था, जिसकी वजह से नॉर्थ सिक्किम और बाकी एरियाज में काफ़ी डैमेज हुआ है। हमारे नंबर ऑफ़ मेजर ब्रिजेस थे, लगभग 16 ब्रिजेस थे और 20 से 25 किलोमीटर का हमारा रोड का कनेक्टिविटी था, दैट गॉट वॉश्ड अवे। तो बीआरओ ने जब इस काम को रीस्टोरेशन किया, तो जो हमने इनिशियल में अपना प्लान बनाया था, दैट वाज 2 फेज़ प्लान। पहला था इमीडिएट रीस्टोरेशन, किसी भी तरह से करके हमने अपने लास्ट सरहद तक कनेक्टिविटी को रीस्टोर करना था। उसके लिए जो हमारे जल्दी से बनने वाले ब्रिजेस होते हैं, चाहे वो बेली ब्रिजेस हों, मॉडुलर ब्रिज हों, सस्पेंशन ब्रिजेस हों, उनको बना करके और अपना फॉर्मेशन का कटिंग करके हमने कनेक्टिविटी को रीस्टोर किया। अगर फ्यूचर में उसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे, तो जहाँ पे पक्के पुल बनने हैं, कंक्रीट के ब्रिजेस आने हैं, उनका भी प्लानिंग साथ में साइमल्टेनियसली चल रहा है और वो वर्क
जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है। साथ में अपने फॉरवर्ड एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा डबल लेन का प्रोजेक्ट एक आ रहा है, जिसमें बॉर्डर तक जाने वाली सभी रोड्स को, जो आज पतली और संकरी रोड है, उनको हम डबल लेन स्पेसिफिकेशन पे भी लाने वाले हैं, ताकि फौज को अपने फॉरवर्ड एरियाज़ में मूवमेंट करने के लिए भी काफ़ी सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जब से हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं मैडम, उसके अलावा भी एन नंबर ऑफ टास्क जो बॉर्डर रोड्स ने स्टेट में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे हम आपदा में लोगों का सहयोग करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी इशू आता है, लाइक लास्ट टाइम अभी जून में हमारे पास यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था नॉर्थ सिक्किम में मंगन में, तो उसमें 2500 से ज़्यादा टूरिस्ट और लगभग 150 फॉरेन नेशनल्स वो भी फंस गए थे। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर, आर्मी के साथ मिलकर BRO ने इन सभी लोगों को सेफली निकाला था। तो वी ट्राई टू put our contribution not only in the infrastructure development but also extends our contribution towards all types of restoration activities also. साल 2023 की आपदा के बाद प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के तहत 758 BRTF उन जगहों पर खास करके काम कर रही है जिसके बारे में एक बार सोचने पर लगता था कि इस समस्या का कोई समाधान है ही नहीं, लेकिन नामुमकिन को कैसे मुमकिन बनाया जाता है, ये काम 758 BRTF ने कर दिखाया और शायद इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ BRTF का अवार्ड भी मिला है। BRO का आदर्श वाक्य है, स्थानों को जोड़ना, लोगों को जोड़ना। सीमा सड़क संगठन सिक्किम में विकास का जो काम कर रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रोजेक्ट स्वास्तिक का है। प्रोजेक्ट स्वास्तिक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रभाग है। यह संगठन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कई तरह के काम करता है। इसका आगाज कैसे हुआ, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसका आइडिया क्या था, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य क्या है? मैम, बॉर्डर रोड्स के अंदर जो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सिक्किम में जो प्रोजेक्ट तैनात है उसका नाम प्रोजेक्ट स्वास्तिक है। 1963 से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे कर्मठ है। यहाँ पे जब इनिशियल में इस एरिया में, दूर दराज के इलाके में कोई सड़क का कोई निर्माण नहीं था, उन सभी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहाँ तक क्लोज इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्तिक को तैनात किया गया है। प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंडर में टास्क फोर्स होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंडर में मैम आज के दिनों में 2 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स हैं। एक 758 BRTF है जो नॉर्थ सिक्किम में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ईस्ट सिक्किम के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है। साथ में दूसरा टास्क फोर्स जो है 764 BRTF है जो कालिम्पोंग में तैनात है। वो वेस्ट बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट्स हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और ईस्ट सिक्किम के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स को देखते हैं। तो हम सभी लोग एक टीम बन करके जितना भी महत्वपूर्ण रोड्स हैं जो बॉर्डर एरियाज़ को लीड करते हैं, जो हमारे आर्मी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनके डेवलपमेंट में पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। BRO सिक्किम में लगातार योजना निर्माण और सड़कों और पुलों का रखरखाव, प्राकृतिक आपदा के समय वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने तथा उन्हें हटाने के लिए हर समय प्रतिबद्ध है। उनका निरंतर प्रयास है कि पूरे राज्य में सड़क नेटवर्क का विस्तार किया जाए, जिसका लक्ष्य प्रत्येक गांव, शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थान, बाजार क्षेत्र, पर्यटक और धार्मिक स्थलों तक संपर्क पहुंचाना है। सिक्किम का दूसरा नाम टूरिस्ट प्लेस है, एक ऐसा हिल स्टेशन जो कि लोगों की पहली पसंद होती है, लेकिन उस पसंद पर जाने के लिए आपके पास प्रॉपर रोड नहीं हो पा रही है। NH10 की हम हालत देख रहे हैं, कभी वो शुरू होता है, कभी वो बंद हो जाता है। इस तरीके की बहुत सारी जो समस्या है वो यहाँ पर खास करके टूरिस्ट को भुगतना पड़ रहा है। क्या इस तरफ भी BRO कोई काम कर रही है? मैम, जो नेशनल हाईवे NH10 है जो सिलीगुड़ी से लेकर गैंगटॉक आता है, दैट रोड बिलोंग्स टू NHIDCL के पास में है और उसका डेवलपमेंट, उसका रीस्टोरेशन का वर्क इज़ कम्प्लीटली विद देम। हाउएवर जैसे ही आप गैंगटॉक में आते हैं और नॉर्थ सिक्किम की तरफ जाते हैं या ईस्ट सिक्किम की तरफ जाते हैं, जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जो रोड्स वहाँ तक जाते हैं, दे आर अंडर द बॉर्डर रोड्स। एंड बॉर्डर रोड्स अपना पूरे दिल से काम करके उस रोड्स को मेनटेन करके टूरिज़्म को रीस्टार्ट करने के
कोशिश में लगा हुआ है, स्पेशली टुवर्ड्स द नॉर्थ सिक्किम, जहाँ पिछले साल के ग्लोफ के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफ़ी डैमेज हो गया है, उसके रिस्टोरेशन में लगे हुए हैं। अभी कुछ ही समय पहले जो सिक्किम के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने भी नॉर्थ सिक्किम का पूरा दौरा किया है, उन्होंने भी देखा है और उन्होंने भरोसा जताया है कि बॉर्डर रोड जिस तेज़ी से लगा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी वी आर प्लानिंग टू रीस्टार्ट द टूरिज्म और परमिट द टूरिस्ट टुवर्ड द नॉर्थ सिक्किम, जो इनका मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। पिछले 3 दशकों में राज्य में सड़कों का नेटवर्क 100% से अधिक बढ़ा है। वर्तमान में यह भी कोशिश की गई है कि जो भी कमियां हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी बीआरओ काफ़ी एक्टिव है, खास करके सिक्किम एरिया में, बता सकते हैं किस तरफ? मैम, हम अपना आपदा बचाव में भी स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी सहयोग देते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्शन के लिए है आर्मी के क्लोज कोऑर्डिनेशन में, स्टेट के क्लोज कोऑर्डिनेशन हम लोग रहते हैं। लास्ट ईयर आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ग्लोफ के टाइम पे जितने टूरिस्ट स्टक हुए थे उनको हमने सेफली निकला। इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई में एवलांच आया था मैम यहाँ पे ईस्ट सिक्किम की तरफ, तो उस एवलांच को क्लियर करने के लिए उस पर भी हमारे लोगों का काफ़ी योगदान रहता है। नंबर ऑफ़ स्लाइड्स आते हैं, लैंड स्लाइड्स आते हैं अपने बारिश के दिनों में, उन टाइम में भी स्लाइड्स को क्लियर करने में बॉर्डर रोड्स का महत्वपूर्ण योगदान रहता है ताकि ये रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना रहे। तो ऑल टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन व्हाट्स एवर पॉसिबल विद इन द आवर ओन कैपेसिटी वी एक्सटेंडेड टू स्टेट गवर्नमेंट। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स, सेना सेवा कोर, सैन्य पुलिस और अन्य संगठनों के अधिकारी और कर्मी संयुक्त रूप से बीआरओ का निर्माण करते हैं। बीआरओ स्थापना दिवस हर वर्ष 7 मई को आयोजित किया जाता है। मैं सीमा सड़क संगठन का सदस्य, एक देशभक्त कर्मयोगी हूँ। मैं पहाड़ों का सीना चीरकर मार्ग बनाता हूँ, वह मार्ग जो आवाम के लिए उन्नति का और सशस्त्र सेनाओं के लिए युद्ध में निश्चित विजय का रास्ता है। बर्फीले तूफानों के बीच भी मेरे अंदर प्रज्वलित रहती देशभक्ति की धधकती ज्वाला। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन साहस का दूसरा नाम, शौर्य का प्रतीक, कर्तव्य परायणता और बलिदान का जीवंत प्रमाण। न मैं परिणाम से डरता हूँ, न प्रारंभ की मुश्किलों से मेरी पेशानी पर बल आते। दुर्गम पहाड़ियां मुझे रोक नहीं सकती, कठिन मौसम मुझे डिगा नहीं सकते। मैं जीता हूँ देश के लिए और जरूरत पड़े तो देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। बीआरओ का आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम का अर्थ है कड़ी मेहनत से सब कुछ संभव है। इसी शक्तिशाली विचार ने बीआरओ को अद्भुत प्रसिद्धि दी है। बीआरओ का काम बॉर्डर एरियाज में केवल सड़कों का निर्माण ही नहीं है, बल्कि बीआरओ और भी कई भूमिका में सिक्किम में एक्टिव है। चलिए अब हम जानते हैं वो भूमिका क्या क्या है, कितनी बड़ी है और किन चुनौतियों के साथ गुजरते हुए बीआरओ अपने काम को अंजाम दे रही है। आइए अब जानते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में। सेना की मदद करना, ऐसा मजबूत और कम खर्च वाला ढांचा बनाना जो सेना की जरूरतें पूरी कर सके। गुणवत्ता और समय पर काम, निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता और समय पर काम करना, साथ ही खर्च कम करना। बड़ी परियोजनाओं में भाग लेना, अपने कौशल और ज्ञान का पूरा इस्तेमाल कर देश और विदेश की बड़ी परियोजनाओं में हिस्सा लेना। नई तकनीक अपनाना, नई तकनीक को अपनाकर सबसे आगे रहना। सूचना तकनीक का सही उपयोग, सटीक और जल्दी फैसले लेने के लिए सूचना तकनीक का अच्छे से उपयोग करना। क्षमता बढ़ाना, काम में अधिक से अधिक दक्षता और क्षमता लाने के लिए जरूरी कौशल पर ध्यान देना। संगठन के मूल्य बनाए रखना, संगठन में ऐसे मूल्य बनाए रखना जो हर व्यक्ति में आत्मसम्मान और आपसी तालमेल को बढ़ाए। समाज में सुधार, समाज के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देना। ये उद्देश्य
संगठन को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सर, जो बीआरओ काम कर रही है वो इतना आसान नहीं है। इस बीच हमने देखा है कि कई बार आपके जो डीजी हैं वो भी विजिट करते रहते हैं। कैसे बूस्ट करते हैं अपने लोगों को, और जब डीजी आते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, कैसे गाइड करते हैं वो आप लोगों को? डीजी साहब की विजिट से हमारे लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलती है और उत्साह मिलता है। उनके गाइडेंस के हिसाब से, उनके योगदान से ही हमारा काम आगे चल रहा है। तो जो वो हमारे को बताते हैं, गाइड करते हैं विद हिज ओन एक्सपीरियंस, वी ट्राई टू रेप्लिकेट द सेम थिंग ऑन द ग्राउंड। सर, लास्ट में आपके जो कंपाउंड में हम एक वॉल पे कोट देख रहे हैं, विनर्स नेवर क्विट। बीआरओ के लिए क्या मतलब है, इस 2 लाइन का क्या मतलब है? मैम, विनर्स नेवर क्विट, चैलेंज कितना भी बड़ा हो हम उसको देखते नहीं हैं। हम हर चैलेंज को उसके पार पाने की कोशिश करते हैं, और अभी तक ग्लोव से बड़ा कोई भी ट्रेजेडी नहीं हुआ पूरे सिक्किम के इतिहास में। और अभी आपने यू हैव ऑलरेडी विटनेस्ड कि उस ग्लोव के बाद भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर रोड्स है, और जो इम्पॉसिबल लुकिंग टास्क था, कई लोगों ने बोला, कई ऑर्गेनाइजेशन से बोला कि सर काफ़ी तबाही हो गई है, अभी इसको रीस्टोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो आपके सामने इस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर रोड्स ने पिछले 8 महीने में कनेक्टिविटी को रीस्टोर कर रखा है, जो हमारे आर्मी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के टूरिज्म के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, सिविलियंस के अपनी रसद और सामान लाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कोट सेम कि we never quit. We are not scared of any type of challenge, and we are always ready to face or take any type of challenge. बीआरओ का सैन्य प्रणाम, हर बूंद रक्त राष्ट्र के नाम, उस बूंद का बस एक नाम, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।